आज मैं एक बात कह रही थी, दो चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना और स्टूडेंट का काम होता है उस रास्ते पे मेहनत करना। ये दोनों जब इकट्ठे होंगे ना, तब बात बनेगी। अब मान लो मैं इस क्लास में सबके लिए एक ही बात बोल रही हूँ, रास्ता तो मैं सबको दिखा रही हूँ, लेकिन जो इस पे चलेगा, मेहनत करेगा, कामयाब वही होगा। इसीलिए एक ही कमरे में बैठने वाले कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए और कुछ बहुत पीछे रह गए, कुछ ईर्ष्या में, जलन में, बुराई में रह गए और कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ गए। ये दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव। रास्ता भी ठीक हो और मेहनत भी अच्छी हो, इन दोनों को मिला के ही आदमी सफलता हासिल करता है। तो सफलता के लिए दोनों चीजें जरूरी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ता तुम्हें दिखाएं वो ले जाए सफलता पर तुम्हारे बिहाफ पर ये कम रह गई तो दिक्कत आएगी। इन दोनों का मिक्सचर है लाइफ में सक्सेस। ठीक है, तो इसलिए खूब पढ़ा करो। और ये जिस दौर में तुम जी रहे हो ना, ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है। तुम्हें अकल आएगी 15 साल बाद कि बहुत अच्छा दौर था, पर इसमें मेहनत करोगे ना तब जिंदगी अच्छी है। टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं है। इस टाइम को अगले 50 सालों तक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। मैंने अगर 1998 में 10वीं में मेहनत ना की होती, 2000 में मैंने 12वीं में मेहनत ना की होती और फिर डाइट में और नौकरी में, तो आज 2022 आने वाला है, मैं ये बातें कैसे कर रही होती। ये चीजें ना एक दो महीने, एक दो साल की नहीं होती। अब तुम सोचो, मुझे मेहनत करते करते कम से कम 20 साल हो गए। अगर मैं 12वीं से भी गिनूं तो 20-22 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ। इसका फल है जो मुझे आज मिला है। जैसे बहुत लोगों को मर्सिडीज तो दिख जाती होगी, लेकिन वो चीज नहीं दिखती ना कि इस इंसान ने मेहनत कितनी। ये सबके साथ है, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कितने अपनी बेटी के बर्थडे नहीं मनाए हमने, ये किसी को थोड़ी पता है। मेरी बेटी का बर्थ के बाद ना एक बार बहुत बीमार हो गई थी, क्रिटिकल, इतनी क्रिटिकल कि हॉस्पिटलाइज्ड रही थी आईसीयू में। तब ये थी हार्डली मेरे ख्याल कितने महीने भर की, कुछ 8-10 महीने की। 2000 की घटना है, 8 की, ये 9 की, 8 में तो इसको एक बार प्रॉब्लम हुई थी तो हमने यहीं दिखाया था। फिर हम दिल्ली लेके गए गंगाराम में, और इसकी हालत इतनी गंभीर थी कि आईसीयू में, जैसे उस टाइम पे ये फीड मेरे ही ऊपर डिपेंड थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसकी माँ को और इस बच्चे को यहीं रोकना पड़ेगा। तो उसके कुछ दिन के अंदर दिल्ली पुलिस का एग्जाम था 2009 का। तो परिमल सर को मैंने कहा कि आप चले जाओ, क्योंकि बच्चे तो आएंगे। तब हम दो ही टीचर थे, मैं और परिमल सर। तो परिमल सर को, सोचो, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को आईसीयू में छोड़ के और तुरंत भागना पड़ा, क्योंकि कल क्लास में बच्चों को क्या कहेंगे हम कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारी बेटी बीमार है। भाई बेटी आपकी बीमार है, लेकिन कितने लोगों की लाइफ भी तो दाव पर है ना, एक एक दिन कीमती है। तो तुम सोचो, अब बीवी बच्चा आईसीयू में है और उसके हस्बैंड को भागना पड़ रहा है, लेकिन ये बात जाके किस किस को बताई जाए। ये तो हमने झेली है ना। फिर अपनी बेटी का ना पहला बर्थडे मनाया ना दूसरा, क्योंकि हम इतनी लेट पहुंचे कि वो सो चुकी थी। फिर तीसरे बर्थडे को थोड़ा सा ये होता है ना, माँ के मन में गिल्ट आता है कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, तब छोटा सा मनाया था, कुछ लोगों को इकट्ठा करके सेंटर में ही। तो ये जो चीजें हैं, ये जिसने झेली हैं उसको पता है कि मैंने कितनी लंबी और कितनी मुश्किल यात्रा की है। देखने वालों को सिर्फ लगता है वाह भाई इनकी लाइफ बड़ी अच्छी है और इनको तो कुछ करना ही नहीं है। हर आदमी मेहनत करके ही कमा के खा सकता है। या तो आप अंबानी अडानी के घरों में पैदा हुए होते, और जो सिर्फ नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे परिवार में जन्मे हैं ना, तो भगवान ने हमें चुना है मेहनत करने के लिए। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज कुछ नहीं है लाइफ में। तो खूब मेहनत किया करो, पढ़ा करो। ये दिन दोबारा नहीं आने, मेहनत के दिन भी और मौज मस्ती के दिन भी। लाइफ को एंजॉय भी करो, लेकिन पहली प्रायोरिटी इंडिपेंडेंट बनना। ठीक है, चलो, बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। अब एक बात मैंने जैसे डिस्कस